सोचिए, एक नवजात बच्चा जिसने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली, जिसे अपनी मां की गोद में होना चाहिए था, उसकी कीमत लगाई जा रही हो, कोई उसे खरीद रहा हो, कोई बेच रहा हो और मासूम जिंदगियां एक सौदे का हिस्सा बन रही हो। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नवजात बच्चों को खरीदकर ऊंची कीमतों पर बेचता था। इस पूरे नेटवर्क में एक डॉक्टर समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 5 नवजात बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया है। देखिए सावधान दिल्ली की यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश। डॉक्टर समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल से चल रहा था पूरा खेल। गरीब परिवारों से खरीदकर लाखों में बेचते थे बच्चे। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीदो फरोख्त करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में डॉक्टर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 नवजात बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। यह गिरोह दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में सक्रिय था और गरीब परिवारों से बच्चों को खरीदकर लाखों रुपयों में बेचता था। इस खुलासे ने मानव तस्करी के एक संगठित नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। पूरे मामले का खुलासा एक आम नागरिक की सूचना से हुआ, जिसने पुलिस को बताया कि पहाड़गंज इलाके में एक महिला बार बार अलग अलग नवजात बच्चों के साथ दिखाई देती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर महिला से संपर्क कराया। महिला ने 20,000 रुपये टोकन लेकर बच्चा देने की बात तय की। जैसे ही सौदा होने वाला था, पुलिस ने कार्रवाई कर महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया ऐसे है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़गंज के एरिया में, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे। और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें ये लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारा ही पुलिस पर्सनल गया और 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहां पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहां पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पे ये वहां से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज इनसे उसी टाइम पे सीज किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था, वो अब तक हमें पता नहीं था, बट जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा, जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह केवल एक महिला का काम नहीं था, बल्कि नवजात बच्चों की खरीदो फरोख्त करने वाला एक बड़ा अंतर्राज्यीय नेटवर्क था। जांच आगे बढ़ी तो कई और नाम सामने आए, जिनमें बच्चों की सप्लाई करने वाले लोग, बिचौलिए और खरीदार शामिल थे। पुलिस को जांच के दौरान बेगमपुर स्थित एक अस्पताल की भूमिका पर शक हुआ। आरोप है कि इसी अस्पताल के जरिए बच्चों की खरीदो बिक्री का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। जांच में डॉक्टर विवेक की भूमिका सामने आई, जिसे पुलिस इस पूरे नेटवर्क का अहम संचालक मान रही है। आरोपी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशाना बनाते थे। उनसे नवजात बच्चों को पैसे देकर लिया जाता था और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों को ऐसे दंपतियों को बेचा जाता था जिनकी संतान नहीं थी।
सोशल मीडिया और अस्पताल में आने वाले मरीजों के जरिए भी ग्राहक तलाशे जाते थे। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चों को करीब 1 लाख रुपए तक में खरीद कर 3 से 4 लाख रुपयों में बेचा जाता था, जबकि नवजात लड़कों को 2 लाख रुपए तक में लेकर 5 से 8 लाख रुपयों तक में बेचा जाता था। कुछ मामलों में फर्जी तरीके से बच्चों को जुड़वा बताकर लाखों रुपये वसूले गए। हमने सोचा कि एक टीम उस पर काम करेगी, लेकिन दूसरी टीम इस पे काम करेगी। ये इन्फेंट्स आते हैं तो सीधा पेरेंट्स के पास तो जाते नहीं है, तो बीच में कहाँ पे रहते हैं और ये डील कौन सेट करता है। तो दैट लेड अस टू बेगमपुर रोहिणी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके जो ओनर हैं लेडी हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेकी। तो वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें वहां तक ले गई, वहां जाके हमें पता चला कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में है कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज को देते हैं। वहीं मामले में गुजरात से गिरफ्तार आरोपी कालिया की भूमिका भी सामने आई है। वो गरीब परिवारों से नवजात बच्चों को तलाश कर इस नेटवर्क तक पहुंचाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो अब तक 30 से ज्यादा बच्चों को इस गिरोह तक पहुंचा चुका है। पुलिस ने बच्चों को खरीदने वाले कुछ दंपतियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और पुराने मामलों की जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे, उससे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई गंवार एलियास कालिया। ये मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसके इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट देके अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे। लेकिन अगर उनसे जबरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफी पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 12 आरोपियों की गिरफ्तारी और 5 मासूम बच्चों के सुरक्षित रेस्क्यू ने इस पूरे मामले की गंभीरता को उजागर कर दिया है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली, NCR।